ऐसे ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी, ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? कि आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल रही है, और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सामान टाइम। आपके साथ कोई देश था ही नहीं कि जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप उसका जो जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑपरेशन सिंदूर के, वो अब झेल रहे हैं, देश झेल रहा था। अरे भाई, औरतों के ऊपर क्यों छोड़ दिया आपने? इस तरह के लोग, तालिबान जैसे लोग, आपने औरतें, लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया अपना। कि ऐसी क्या आफत आ गई? मतलब कौन है तालिबान के पास? ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था? अरे ये तालिबान ही मिला था आपको। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया तो हमारे आसपास कोई नहीं था। हमारी एक तरफ यही तालिबानी सरकार के लोग थे और दूसरी तरफ इजराइल के लोग थे, और दोनों ही आतंकवाद की भाषा को समझते और परखते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त नहीं होगा राय साहब, तो क्या हम गंदे लोगों का, वाहियात लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे क्या? तो क्या हिंदुस्तान को ये जो आइसोलेशन हुआ है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए क्या? अरे भाई, रेड कारपेट आप बिछा रहे हो क्या? आज किसी की हैसियत है कि आपके देश के अंदर वैसे ही चला है? स्वागत तो आप कर रहे हो, बुला आप रहे हो, गेस्ट आप बना रहे हो, और देश को मान्यता तक नहीं है। और कानून किसका चल रहा है? यहाँ भी तालिबान का कानून चल रहा है। तो हम क्या हिंदुस्तान को अभी तालिबान बनाना चाहते हैं? स्वागत। भारत के इतिहास में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तालिबानी फरमान पर सरेंडर हो गए। सोचिए जरा कि तालिबान का एक कार्यवाहक विदेश मंत्री हमारे देश में आता है, हमारे विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, कहा यह जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, लेकिन एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है। हमारे देश के विदेश मंत्री ये नहीं बताना चाहते हैं देश की जनता को कि आखिर बातचीत हुई तो क्या हुई। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तगी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल मचा पड़ा है। क्यों मचा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम सारे नेता करते हैं, किसी भी देश से आने वाले। बात दरअसल ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे देश में, या किसी भी नेता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए एक ऐसे देश में जहां आज वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा जो है वो उद्धारकर्ता के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। नारी शक्ति, नारी वंदन और कौन कौन सी योजना और स्कीम्स लॉन्च करने वाले जो लोग हैं, हर रोज मंचों से घंटों महिला सशक्तिकरण को लेकर के भाषण देने वाले जो लोग हैं, उनके देश में विदेश का एक नेता आकर के और फरमान सुनाए कि हम एक प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन उस प्रेस वार्ता में कोई महिला पत्रकार नहीं होगी। और हमारे देश की वो लोग जिनके मैं कसीदे पढ़ रहा था, वो लोग स्वीकार कर लें उसको, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको झुका हुआ नहीं माना जाएगा? ये सवाल है। अब एक के बाद एक तमाम जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उसने पूरी तरीके से भद्द पिटवा रखी है आज हमारे सरकार की, मोदी जी की। देश से विदेश तक क्या ये सवाल आज मोदी की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं कि भाई आप तो लंबी लंबी बात करते थे महिलाओं को लेकर के, लेकिन हश्र क्या किया आपने देश की महिलाओं का? पत्रकारिता जगत में जो महिलाएं हैं उस इस देश की सबसे सक्षम महिलाएं मानी जाती हैं, सबसे प्रबुद्ध महिलाएं मानी जाती हैं, और उन महिलाओं को आप रोक देते हैं तालिबान के एक नेता के कहने पर।
और तो और जब भद्द पिटने लगी तो वही नेता, वो नेता मोदी जी से भी बड़ा सरेंडर करने वाला निकल गया। वो कह रहा है कि हमने तो कहा ही नहीं था। मोदी जी की स्थिति को समझिए जरा। वो नेता कह रहा है कि हमने नहीं कहा था कि महिला पत्रकारों को नहीं बुलाना है। अब मोदी जी, हमारे देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं। ये तो अफगानिस्तानी एम्बेसी के अंदर हुई और उन्होंने ही मीडिया के लिस्ट फाइनल की, उन्होंने चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया। जो नेता आया जिसके लिए आपने अपनी भद्द पिटवाना स्वीकार किया, जिसके लिए आपने इस देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान किया, वो भी मुकर गया अपनी बात से। आपकी स्थिति क्या रही? लेकिन अब आप इस स्तर पे सरेंडर हो जाएंगे, ऐसा भी क्या है भाई? सबके सामने अमेरिका के साथ वही हाल है आपका, चीन के साथ वही हाल है आपका, किसी दूसरे देश में जाते हैं वही हाल है आपका, इंग्लैंड से लेके पाकिस्तान तक जिसको जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे सरेंडर हो जाते हैं आप। कहां भाई, स्पाइनलेस बिल्कुल हो चुके हैं क्या? तालिबान जिस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं वो मनुस्मृति की मानसिकता है। मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिए कहा गया है कि पिता रक्षति कौमार्य, पिता के संरक्षण में बचपन में, और जब युवा हो जाए तो पति के संरक्षण में, और उसके बाद जो भी बेटे के संरक्षण में रहे, मतलब मर्द के संरक्षण में औरत को रहना चाहिए। और सेम यही बात तालिबान कहते हैं कि महरम मतलब पुरुष के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती महिलाएं कहीं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है कि एक एज है उसके 12 साल की या 10 साल की एज के बाद पढ़ना लिखना वहां महिलाओं का बंद है। कोई सरकारी नौकरियों में कहीं बाहर कहीं नहीं जा सकती, अलावा कुछ मेडिकल जो उसमें सर्विसेज है उसके अलावा वहां कहीं महिलाओं आपको दिखाई नहीं देंगी। और अभी फिर उन्होंने अभी तो जो उन्होंने किया है, मैं ये कहती हूँ मुझे उनकी आलोचना नहीं करनी है। वो अपने हिसाब से अपना जो उनका कानून है या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं वो अपने देश को चलाए, हमें उसमें कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि यूएन कहता है कि यूएन ने इसको जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया है, जो तालिबान की जो पॉलिसी है महिलाओं को लेके। और ये जो आपका जो ये जो और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, उन्होंने उसको जेंडर परसिक्यूशन कहा है। ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी? ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? कि आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल रही है। और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सामान टाइम। आपके साथ कोई देश था ही नहीं कि जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑपरेशन सिंदूर के वो अब झेल रहे हैं, देश झेल रहा था। अरे भाई औरतों की उम्र क्यों छोड़ दिया आपने? इस तरह के लोग, तालिबान जैसे लोग आपने, औरतें, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक फील्ड में उनकी क्या भूमिका होगी तालिबान डिसाइड करेगा। और तालिबान होते कौन है आपको हम महिलाओं को बताने वाले? अरे जो बिल्कुल सही कहा मेरे जो महिला जो आपने लीडर्स के उन्होंने सुनाए हैं आपने, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप जो है जो उसमें पुरुष गए थे, जो पुरुष पत्रकार थे, उनको इमीडिएट बॉयकॉट करके आ जाना चाहिए था। वो किस लालच में बैठे थे वहां? मतलब अफगानिस्तान की ट्रिप लेना चाहते हैं क्या? वो अफगानिस्तान की नागरिकता चाहते हैं क्या? मतलब ये कहाँ आ गए हैं हम भाई? मतलब आपने महिलाओं को इतना सस्ता और इतना दोयम दर्जे का, मतलब आप क्या, मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है कि कहीं मनुस्मृति में जो महिलाओं की स्थिति है वो यहाँ लागू तो नहीं होने जा रही है, जो कि आपने इस तरीके के लोगों को आपने बुलाया। अरे आपका मिलना था किसी थर्ड कंट्री में मिल लेते मुस्ताकी से, जो उनका विदेश मंत्री है, आप यहां बुला के। और वो तालिबान जिसकी कि 2021 में जब तालिबान कब्जा किया, अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज हुए, उस वक्त यहाँ के टीवी चैनल्स की आपने वो नहीं चलाई, राम प्रकाश जी, क्लिपिंग्स या उनका कुछ स्क्रीनशॉट तो दिखा देते। ये एबीवीपी की रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी क्या क्या बोल रहे थे, तालिबान को गालियां दे रहे थे दुनिया भर की। आज वही तालिबान इनका के सामने सरेंडर हो गए। और महिलाओं के मामले में
जो आप बात क्या करते हैं, मतलब आप इसका मतलब दिखावटी, क्योंकि आपको लगता है जैसे आप विदेशों में जाके गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही आप अपनी इमेज बनाने के लिए, मैं आई एम सो लिबरल, आई एम सो मॉडर्न इन माय थिंकिंग कि मैं महिलाओं को ये सम्मान देता हूं, और आप एक अरे आपने अलाउ कैसे होने दिया? जब आपके कंट्रोल में पूरी देश की मीडिया है, तो उस मीडिया को क्यों नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर आ जाइए तुरंत? कोई नहीं करेगा इनकी। लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया अपना। तो आप महिलाओं को जो आप जो कहते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, जो आपने बताया अभी की लड़की बहनों और माँ का सम्मान, मातृवंदन, माँ को गाली दे दी तो पूरा देश बंद हो जाएगा, बंद कॉल दे दी जाएगी, माँ को गाली दे दी गई है अगर तो। लेकिन यहाँ स्त्रियों को गाली दी गई है, जो आपने कहा पत्रकार महिलाओं को, इससे बड़ा अपमान हो सकता है कोई? हाँ, एक बात जरूर इस सारे प्रकरण में सराहनीय हुई है वो, लेकिन सराहनीय ये हुई है वो मोदी जी के लिए, विश्व गुरु साहब के लिए तो बड़ी शर्म से डूब मरने की बात है। एक आदिम युग में जीने वाला तालिबान, जो पुराने पता नहीं कौन से कबीलाई जीवन जी रहा है, उसका विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे वाले को जो 11 साल हो गए उनको, विश्व गुरु 56 इंच के हैं, उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो एक ये इसका बस प्लस पॉइंट जो है कि वो उसमें सारा दिखाई देता है। और रही एम्बेसी की बात, वहां एम्बेसी जो है, जो दिल्ली में इस टाइम एम्बेसी है, वो तालिबान के कब्जे में नहीं है, वो अशरफ गनी सरकार के कुछ डिप्लोमेट्स चला रहे हैं। और जब ये अशरफ गनी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, तो उन्होंने विरोध किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं उसमें गिने चुने हैं कुछ 2-4, उन्होंने विरोध किया, और उनके विरोध के बावजूद भी होनी थी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने जो तालिबान का झंडा है उसको लगाया। तालिबान का झंडा वहां लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि वहां पे अभी भी पुराना झंडा लहरा रहा है तालिबान का, ओ सॉरी अफगानिस्तान का तिरंगा, 3 रंग का है वो। हाँ, अफगानिस्तान का। और इन्होंने वहां पे अपना झंडा वहां जाके लहराया। उससे ये पता चलता है कि वहां का जो इंटरनल झगड़ा है वो हिंदुस्तान की जमीन पे लड़ा जा रहा है। आप ये देखिए, एम्बेसी में जो लड़ाई हो रही है झंडा लगा के अपनी वहां पे अपना वर्चस्व बताने की, तो वो लड़ाई मोदी जी अलाउ कर रहे हैं अपने यहाँ करने की। महिलाओं की बात तो चलो, महिलाएं तो आपके लिए धूल मिट्टी से भी बेकार, बदतर। आपके यहाँ उनकी वर्चस्व की लड़ाई वहां चल रही है। तो ये चीज है। और ये जो महिलाओं का, जो आप दलितों के बाद आज महिलाओं का नंबर आ गया है, तो बिल्कुल जो दलित और महिलाएं सबसे बड़ी शिकार होंगी इस देश में मनुस्मृति के शासन की। और आप इंतजार करें, महिलाएं करें, हमारी तो खाली पत्रकार महिलाओं की अपमान की बात थोड़ी है, तो पूरी पत्रकार महिलाएं जो है सारी महिलाओं के अपमान की बात है। तो इसके लिए तो बोलना पड़ेगा और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इसी मुद्दे पे मोदी जी। राम प्रकाश भाई, हम निपट अकेले रह गए। जब ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया तो हमारे आसपास कोई नहीं था। हमारे यहां ये भी कहा जाता है कि जो बाजू होती है ना, उसको भाई की संज्ञा दी जाती है। मतलब हमारा कोई भाई पड़ोसी, हमारा कोई ऐसा मित्र सज्जन, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा यार, कर्ण जैसा जो जान छिड़कता हो, वो था नहीं। था कौन? हमारी एक तरफ यही तालिबानी सरकार के लोग थे और दूसरी तरफ इजराइल के लोग थे, और दोनों ही आतंकवाद की भाषा को समझते और परखते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त नहीं होगा राय साहब, तो क्या हम गंदे लोगों का, वाहियात लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे क्या? क्या अकेले में? हमारे ऋषि मुनि तो कंदराओं में जीवन बिता देते थे। तो क्या हिंदुस्तान को ये जो आइसोलेशन हुआ है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए क्या? बिना विचार किए हमारे साथी फिर वहां तो या तो इजराइल होगा या फिर तालिबान होगा। जिस तरीके की ये हुई है, अभी तो हमने अफगानिस्तान को उसको मान्यता, देश की मान्यता तक नहीं दी है, और उसके लिए हम रेड कारपेट बिछा करके बैठे हुए हैं, और जिसमें कि नहीं महिला पत्रकार जा ही नहीं सकती।
और ये हम अपने देश में कर रहे हैं। ये हम अफगानिस्तान में गए होते तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते थे कि उनका राज्य है, वो अपने हिसाब से क्या प्रोटोकॉल देंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमारे ही देश में क्या संविधान से ऊपर सब कुछ हो गया है? मतलब हम इसको किस तरीके से, मतलब इतने निंदा, मतलब किस तरीके से हम इसको व्यक्त करें? इतने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा की बात है ये कि, और इस पर गवर्नमेंट एकदम चुप बैठी है। विदेश मंत्रालय कहता है ये तो हमारे उसमें ही नहीं था। अरे भाई, रेड कारपेट आप बिछा रहे हो, क्या आज किसी की हैसियत है कि आपके देश के अंदर वैसे ही चला है? स्वागत तो आप कर रहे हो, बुला आप रहे हो, गेस्ट आप बना रहे हो, और देश को मान्यता तक नहीं है। और कानून किसका चल रहा है? यहां भी तालिबान का कानून चल रहा है। तो हम क्या हिंदुस्तान को अभी तालिबान बनाना चाहते हैं? तो ये जो स्थितियां हैं, ये हम इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तो ये तो, इस पर तो गवर्नमेंट का बहुत क्लैरिफिकेशन साफ आकर के एक तो माफी भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतनी गलत किया, माफी मांगनी चाहिए। क्या ये जो सारे लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं महिलाओं का, क्या ये बिना महिलाओं के ही पैदा हो गए हैं? मैं तो ये सवाल करती हूँ कि ऐसी क्या आफत आ गई, मतलब कौन है तालिबान के पास, ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था? अरे ये तालिबान ही मिला था आपको? नहीं कि और इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए, और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। ये इस देश की विदेश नीति के लिए, देश के सम्मान के लिए, औरतों का सम्मान तो आप पीछे छोड़ दीजिए, उनको तो पीछे रख दीजिए आप। इस वक्त देश के सम्मान की भी तो बात है। आप उसी तालिबान को, कि जिसकी की दुनिया अभी उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली है, जो अन्य जो टेररिज्म या उनको जो आतंकवादी यूएन वगैरह का घोषित किया है, जिस भी लिस्ट में है वो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, परसिक्यूशन जो हो रहा है वहां औरतों का, उसके खिलाफ भी तो लोगों ने और सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। हमारे मोदी सरकार जी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या मोदी सरकार भी वहां की तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? यहाँ पे महिलाओं को वही दर्जा देना चाहते हैं कि जो तालिबान ने दे रखा है? इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। और आपने कैसे पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि उनकी मर्जी थी? अरे जब आपको पता है उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी औरतें नहीं होंगी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको मना कर देते।